हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारा इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पहले ये देखना चाहते हैं कि जो आईटी एग्जामिनेशन होता है उसका टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स क्या क्या होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर में, यानी कि कितने चैप्टर्स होते हैं। उन सारे चैप्टर्स को एक बार हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि 11th में कितना चैप्टर है और 12th में कितना चैप्टर्स होता है, ठीक है ना। तो ये IIT-JEE का जो एग्जामिनेशन है वो एक लॉन्ग मैराथन होता है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्स को आपको क्रैक करने के लिए कछुआ की चाल की तरह चलना पड़ता है, यानी कि जो खरगोश की तरह चलता है तो वो इस गेम को जो है वो ओवरकम नहीं कर पाता, ठीक है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खरगोश की चाल में, यानी कि 2 दिन 4 दिन बहुत जोश में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो अपने जो कंसिस्टेंसी है उसको वो ब्रेक कर लेते हैं और जिनके वजह से वो एक अच्छे कॉलेज में डिजर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो पहले इस चीज़ को समझिए कि एक लॉन्ग मैराथन है, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने तेज हैं या फिर आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप कितने लंबे समय तक अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, विथ डिसिप्लिन, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं कि कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, कितने चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों को पढ़ना होता है 11th और 12th, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि हमारा जो 11th, पहले हम लोग क्लास 11th को देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लास 11th, ओके। तो 11th के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 11th में हमारा जो टॉपिक होता है वो बेसिकली कोटा में एक नाम है, उसको लोग बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है? तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको जो है वो बेसिकली ये बताया जाता है कि मतलब जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया, या फिर थोड़ा बहुत सेट्स के ऑपरेशंस बताया जाता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंदर में आपको छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, जैसे a+b का होल स्क्वायर का थोड़ा बहुत डेरिवेशन, मतलब बहुत ऐसे चीज़ हैं जिनका इसके अंदर हम लोग आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो है कोटा के अंदर में दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है दैट इज सेकेंड टॉपिक जो हमारा है लॉगरिथमिक, लॉगरिथम, ओके। ये इसको शॉर्टकट में हम लोग लॉग भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है दैट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ओके। और फोर्थ जो है वो आपका ट्रिगो के अंदर में हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 11th में। जो पहला हमारा होता है दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं कोटा में कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, ओके। ये ट्रिगो का फर्स्ट है। और सेकंड टॉपिक ट्रिगो का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होता है ट्रिगो का उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ट्रायंगल का साइन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, और इसको शॉर्टकट में हम लोग जो है बेसिकली SOTB कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और कंपाउंड एंगल्स, ये कुल मिलाकर के जो है वो ट्रिगो में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, ओके। और जो टॉपिक है दैट इज हम लोग पढ़ते हैं 7th टॉपिक स्ट्रेट लाइन, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। उसके बाद हमारा टॉपिक है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, ओके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दैट इज PNC, इसका फुल फॉर्म हम कह सकते हैं परमुटेशन एंड combination, okay.
और उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीटी भी कहते हैं कोटा के अंदर, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल टॉपिक और ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग कोटा में क्लास 11th में डील करते हैं, ठीक है। और जो 12th में है उसमें हम लोग कोनिक सेक्शन दैट इज पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 ऐसे टॉपिक है जो हम लोग क्लास 11th में डिलीवर करते हैं कोटा के अंदर, ठीक है। और बहुत जगह पे क्या होता है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है उसको भी 12th में डिलीवर किया जाता है, और उसके बाद जो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है उसको 11th में ही बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बोर्ड्स लेवल के टीचर होते हैं वो क्लास 11th में ही इस चीज़ को डील करते हैं, लेकिन कोटा में जो है वो इस चीज़ को 12th में जनरली डिलीवर किया जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के देखें तो 12 टॉपिक्स हैं क्लास 11th में, ओके। तो इस चीज़ को पहले आप नोट कर लें, ठीक है, एक पेज पे, ठीक है ना। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि स्क्रीनशॉट प्लीज़ ना लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो होता है वो बेसिकली आपके फ़ोन में ही रह जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप वीडियो को पॉज करके एक कॉपी प्रॉपर बनाएं और उस पर जो है वो आप सारे टॉपिक्स को जो भी चीज़ कहा जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से अपने कॉपी पे लिखते जाएं, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सारे टॉपिक्स के नाम को अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लें, ओके। उसके बाद क्लास 12th की अगर हम बात करें और दूसरे पेज में इस चीज को लिख लें हेडिंग डाल के क्लास 12th, ठीक है। तो देखिए क्लास 12th की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो उसमें पार्ट जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स ही होता है, ठीक है। तो पार्ट्स को हम लोग डिवाइड ऐसे कर लेते, देखिएगा। पहले अगर हम लोग अलजेब्रिक पार्ट में डिलीवर करें तो अलजेब्रा में आपका पढ़ाया जाता है दैट इज फैक्टर, ओके, ये एक अलग टॉपिक है। 3D, ठीक है ना। उसके बाद आपका डिटरमिनेंट, ओके। और फोर्थ वन की बात करें तो मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इस मैट्रिक्स को बहुत सारे लोग जो है ना मैट्रिसेस भी बोलते हैं, मैट्रिसेस, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट को बहुत सारे लोग डिटरमिनांट बोलते हैं, ठीक है। तो वो खैर मैटर नहीं करता है। उसके बाद अगर हम लोग इधर देखें तो आपका जो टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको क्लास 9, 10, 11, 12 हर जगह चल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी भी बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि क्लास 11th में ही डिलीवर कर दिया जाता है और बहुत जगह पे क्या होता है क्लास 12th में डिलीवर किया जाता है। तो कोटा के अंदर जो है वो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में ही डिलीवर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्ट है दैट इज ITF, ठीक है ना। इस ITF को हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे दैट इज क्लास 10th तक वो हमारा क्या था ट्रिगो, ठीक है ना। और जो क्लास 11th में भी आप पढ़े थे दैट इज क्या था आपका ट्रिगो। यहाँ पे क्या था दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि वो ट्रिगो का थोड़ा बहुत ऑपोजिट होता है। वो आपको चैप्टर्स में हम लोग डिलीवर करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और इधर वाला पार्ट को अगर हम लोग देखें कैलकुलस वाला पार्ट में तो हम लोग देख सकते हैं कैलकुलस वाला पार्ट में कि हमारा शुरू होता है दैट इज फंक्शन से, ठीक है ना, फंक्शन। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज लिमिट, ओके। उसके फिर
CONT, इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, उसके बाद हमारा पार्ट आ जाता है दैट इज डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रल कैलकुलस में दैट इज हम कह सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। और इस दोनों टॉपिक को मिला करके जो टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व, जिसको कोटा के अंदर AUCD कहते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक आता है दैट इज, ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, और अभी क्लास 12th की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो पार्ट कैलकुलस में पढ़ाया जाता है और पढ़ना होता है वो हमारा इंटीग्रल कैलकुलस होता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप बीटेक या बीएससी करोगे फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा मेजर पार्ट आ जाता है। तो क्लास 12th में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में या डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो उसमें एक ही टॉपिक पढ़ना होता है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो इधर का पार्ट 14, ठीक है, और उधर का पार्ट हमारा कितना था 11, ठीक है। तो 14 + 11, ठीक है, ये तो फिक्स है, मतलब कि क्लास 11th और 12th के सिलेबस में है। और खास करके जो पार्ट अभी हम छोड़े थे, जैसे हमारा जो क्लास 11th वाला पार्ट है जिसको हम 12th में डिलीवर करते हैं, जैसे हमारा है कोनिक सेक्शन में 3, पैराबोला, ओके, और 16 नंबर में आता है इलिप्स, और लास्ट वन दैट इज हाइपरबोला, ठीक है। तो 17 और उधर कितना था 11, तो यानी कि 17 + 11 अगर हम बात करें तो टोटल 28 टॉपिक यहाँ से आया, ओके। और उसके बाद जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो मेंस में हाइट एंड डिस्टेंस से भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आप चाहें तो मेंस में आता है, एडवांस की बात करें तो एडवांस में नहीं आता, ठीक है। तो पहले मेंस का आप प्रिपरेशन बेस्ट कर लें, उसके बाद आप एडवांस देखें, ठीक है ना। तो मेंस का सिलेबस अगर हम देखें तो मेंस में आपको 3 जो टॉपिक्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं। वो एक्स्ट्रा टॉपिक में से क्या क्या है उसको यहाँ पे लिख लें। एक होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। उसके बाद आता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, ओके। और एक आता है हमारा कह सकते हैं आप स्टैटिक्स, ठीक है। और स्टैटिक्स के बाद एक टॉपिक आप उसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि सेट्स एंड रिलेशंस, ठीक है ना, वो एक टॉपिक है। इसलिए इसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके टीचर्स अच्छे हों, मतलब यानी कि उनको पता है सारी जानकारी आईटी के बारे में, तो वो जब फंक्शन टॉपिक शुरू करेंगे तो उनसे पहले वो एटलीस्ट कम से कम 4 to 5 लेक्चर्स में वो सेट्स रिलेशंस में जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि सेट्स और रिलेशन जो है वो बेसिक्स होता है कैलकुलस को या किसी भी मैथ्स को हायर लेवल में, जब आप 12th में जो भी 11th में मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए आपको सेट्स और रिलेशंस का आना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो 28 + 4 दैट इज 32, ओके। तो अगर हम लोग लगभग देखें तो 32 टॉपिक्स होते हैं किसमें, आईटी जेई मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन में, ओनली इन मैथ्स में। तो उसी प्रकार फिर आपका फिजिक्स होता है और उसी प्रकार आपका केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो अगर अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो अगर हम 32 एवरेज लें, 32 तो हम कह सकते हैं 96, यानी कि एवरेज 100 टॉपिक्स जो हैं वो होते हैं सिलेबस में आईटी जेई मेंस और एडवांस में, ठीक है ना। तो
तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, खुद भी रियलाइज कर सकते हैं कि ये जो 100 टॉपिक है, यानी 100 टॉपिक का मतलब 100 चैप्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 100 पढ़ना आसान नहीं होगा अगर आप खरगोश की चाल में चले तो क्या होता है कि कछुआ की चाल में अगर आप लॉन्ग मैराथन है, ठीक है ना, ये बात बार बार हम कह रहे हैं कि एक लॉन्ग मैराथन होता है तो इसमें कंसिस्टेंसी मैटर करता है, और जो कंसिस्टेंसी को समझ गया, मान लीजिए कि वो सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है, और जो कंसिस्टेंसी चीज़ को नहीं समझता है उसमें फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये आज का छोटा सा अपडेट था हमारा कि कितने टॉपिक्स होते हैं कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक्स, दैट इज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, क्लास 11th के टॉपिक से, बेसिक मैथमेटिक्स से, यानी कि लॉग से, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो मेरा मकसद होगा कि लॉग से शुरू करें, क्योंकि लॉग जो है वो क्लास 10th से जब बच्चा मूव करता है क्लास 11th में, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लॉग में थोड़ा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग न्यू टॉपिक्स, न्यू वीडियोस का इंतज़ार करें, ठीक है। धन्यवाद।